सैलरी मेरी एक लिमिटेड है, अखराजात मेरे बड़े में, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ सर? 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही है, एक कमरे के धड़बे में रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं। तो अगर आपको उनकी एक दफ़ा फिक्र होगी ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। जब आप इस मोड में आ जाते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, तो फिर अल्लाह आपके लिए करना शुरू कर देता है। मैं अपनी फैमिली के साथ कभी बैठा होता हूँ और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं बाहर क्या हो रहा है, मैं कह रहा इस बंदे का चेहरे का सुकून बता रहा है कि ये किस कदर मुतमईन है। लेकिन प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए ठहराओ। इस वक्त हम सब भाग रहे हैं। अब भागते हुए एक आदमी को कहें यार बता मुझे कहाँ जाऊँ, मुझे कहा भाई पहले गाड़ी रोक। सर ये बताइए, मुश्किलात हैं, सब कुछ है, हम जन्नत में तो रह नहीं रहे, मुश्किलात आएंगी, तो इन तकलीफ़ के बावजूद, इन तमाम तकालीफ के बावजूद हम एक खुशगवार ज़िंदगी कैसे जिएँ, एक बिल्कुल सादा उसमें कि हम कैसे क्या करें। मेरे बिजली की बड़ी टेंशन रहती है कि बिजली का बिल कैसे भरूंगी मैं, तो इस टेंशन को कैसे निकालूँ, वो हकीकत है जो सामने आने वाली महीने के एंड में, तो मैं कैसे से इनकार कर सकती हूँ? सैलरी मेरी एक लिमिटेड है, अखराजात मेरे बड़े में, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ सर? बेटे जीने का ना प्रिंसिपल होना चाहिए कि मैं अपने लिए जीता हूँ या दूसरों के लिए जीता हूँ। अब ये गरीब हो या अमीर हो, मैंने डिसाइड ये करना है कि मैंने अपने लिए जीना है या मैंने लोगों के लिए जीना है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने लोगों के लिए जीना है, तो फिर सबसे पहले तो आपकी अपनी फ़िक्र कम होगी क्योंकि आपने लोगों की फ़िक्र पाली है। ऐसा ही है ना, आप अपने घर के अंदर एसी को रिड्यूस कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, पंखा चला के भी बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को एक कमरे में लाके एक कमरे का पंखा भी बंद करके एक पंखे में रह सकते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन कितने सारे लोगों की अगर आपको ये फिक्र है, सुबह भी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही है, एक कमरे के धड़बे में रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं। तो अगर आपको उनकी एक दफ़ा फिक्र होगी ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, वो इसलिए लगेगी कि यार शुगर एक पंखा तो चल रहा है। मैं आपको साइकोलॉजिकल बता देता हूँ। वोल्टेज स्लो हो जाते हैं, ठीक है, यूपीएस आखिरी दम में टिमटिमा रहा होता है, ठीक है, यूपीएस बंद हो गया, लाइट चली गई, आपको एकदम गर्मी लगनी शुरू हो गई। अच्छा अब क्या हुआ, आपने यूपीएस लगाया तो पता लगा वो भी चार्ज नहीं है, एक पंखा यूँ चल रहा है, टोंग टोंग ऐसे चल रहा है। आपने पंखे को देखा, थोड़ी देर में आपको गर्मी कम हो जाएगी, कम शुरू हो जाएगी। चल तो रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक हवा का एक ज़र्रा नीचे नहीं आ रहा, लेकिन वो चल रहा है। तो आपको थोड़ी देर के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा कि यार कुछ चल रहा है। तो जब हम ये वाली चीज़ों पर चले जाए ना कि यार मुझे ठीक है जो भी मेरे साथ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे लोगों के लिए रहना है, मुझे लोगों के लिए। अब वो लोगों के लिए एक बड़ी तरतीब है, आपके घर से शुरू होगी। सबसे पहले आपके माँ बाप, अजीज़ व अक़ारिब, आपके अहल वयाल, पड़ोसी, फिर उसके बाद ख़ानदान, फिर उसके बाद शहर, और यही होगा ना। तो जो लोग इस काम में लग गए ना कि यार मेरे पास आधी रोटी है तो उसको भी कोई शेयर ही कर लूँ, ऐसे ही है ना, शेयर ही कर लेता हूँ, थोड़ी सी दे ही देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है मैं दे ही देता हूँ किसी को। तो अब आप उसको ये वाली फ़िक्र नहीं है कि मेरा जूता ब्रांडेड क्यों नहीं है, जूता क्यों महंगा हो गया, क्योंकि वो तो अपने पास जो रखा है उसको भी देने के चक्रों में है, जो एक्स्ट्रा रखा है वो भी देने के चक्रों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास जो रखा है आप सब लुटा दें। दीन ये नहीं कहता है कि आप इतने जो है वो ना जो है वो हो जाए कि आप ख़ुद जो है वो मांगने जैसी पोजीशन में है। दीन नहीं चाहता। दीन तो एक बड़ी बैलेंस की बात करता है, उसको ऊपर वाला हाथ पसंद है। लेकिन इस तरह के लोगों के अंदर ये बात हुई है कि इसमें 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आप इस मोड में आ जाते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, तो फिर अल्लाह आपके लिए करना शुरू कर देता है। वो ये कहता है तुम मेरी मखलूक की अगर मसाइल हल करते हो तो फिर तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए मैं हूँ। ये एक बड़ा डिफरेंट है। दूसरा, हज़रत अली करम फरमाते हैं कि जब तंगी और फ़िक्र, तंगदस्ती, गुर्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। यानी दैट इज़ द टाइम टू शेयर एंड गिव वट एवर यू हैव रादर देन कलेक्शन। कि मैं उस वक्त जमा करने के बजाय जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके अंदर आपका वक्त है, उसके अंदर और अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं जो आपके पास हैं पैसे के अलावा भी, वो अगर मैं देना शुरू कर दूँ
तो ये अल्लाह से तिजारत है, और अल्लाह से तिजारत के अंदर कभी बंदा घाटे में नहीं जाता, रह नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं कर्ज नहीं रखता। तो वो जैसे ही इस मोड को चेंज होगा, मैंने इसी हालात के अंदर भी बहुत सारे पैसे वालों को मुंह लटकाए हुए भी हमारे सामने बैठे होते हैं, और बहुत एक रेगुलर काम करने वालों को मैं इतना मुतमईन देखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी बैठा होता हूँ और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं बाहर क्या हो रहा है, और मैं कह रहा इस बंदे का चेहरे का सुकून बता रहा है कि ये किस कदर मुतमईन है, इस कदर मुतमईन है। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बेच रहा है, सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है, राइट। हमारे यहाँ जहाँ से मैं घड़ी चेंज करवाता हूँ, वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे हम लोग खाने वगैरह भी अरेंज करते हैं, और बाद में वो घड़ियों के सेल वगैरह भी चेंज करा। उस बंदे को मैं जो है वो देखता हूँ, और मैंने पहले सोचता था यार ये किराए भी कहाँ से निकालता होगा, यहाँ के इतने महंगे किराए भी, लेकिन वो इतना पुरसुकून बंदा कहता है यार डॉक्टर साहब इतनी अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा जवान है लेकिन बुरी लत में नहीं है, इससे बड़ी क्या नेमत होगी। आप अंदाज़ा करें उस बंदे, उसकी फ़िलॉसफी टोटल चेंज है, वो कोई पैसों की बात नहीं कर रहा है, वो कोई उसकी जो है वो बात नहीं कर रहा है उसके ऊपर, राइट। मैं बैठा यार चाय तो अच्छी सी मिलवा दूँ मैं आपको, अब मुझे नहीं पता एक सेल में इतने पैसे बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, जिसकी मुझे चाय भी पिलाने के लिए तैयार हो। और बाद में मैंने अपने सर से पूछा बेटा आजकल चाय कितनी की आती है बाहर उसके ऊपर, तो वो बंदा इतना मुतमईन था हर चीज़ से। अब मैं हिल गया जब उसने कहा ना कि डॉक्टर साहब क्या इतना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जवान बेटा बुरी लत में नहीं। अब आप उसको आप मेजर कर सकते हैं किसी भी उसके ऊपर। अब हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं जो आपको अच्छी तरह पता है मीमा कि कितने टनों के पैसे हैं उनके पास, और बच्चा नशा नशा करता है, वो जान छुड़ा रहा होता है फैमिली से अपनी, ऐसे ही है ना, गालियाँ दे रहा है माँ को और बच्ची गालियाँ दे रही है माँ को। तो अब ये वाली अप्रोच की जो है उसके ऊपर, तो आप ये देखिए कि कितना मतलब उसका सुकून है। सो ये इत्मीनान, ये सुकून मैं कैसे ला सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में? सबसे पहला स्टेप जो है ना पॉज है। सबसे पहले है कि आप ठहरें। देखिए प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए ठहराओ। इस वक्त हम सब भाग रहे हैं। अब भागते हुए एक आदमी को कहें यार बता मुझे कहाँ जाऊँ, मुझे कहा भाई पहले गाड़ी रोक पहले गाड़ी रोक, पहले देखते हैं रास्ता कहाँ है, यहाँ है जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अगर आपने देखा होगा कि जब इस तरह के हालात होते हैं आदमी रास्ता भटक जाता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी उधर बंद है उधर घुमाए जा रहा है, आखिर में यार कहीं से भी निकल पा रहे तो क्या कहते हैं भाई पहले तो ऐसा कर तू गाड़ी रोक, गाड़ी पहले रोकने के बाद जिसको हम कहेंगे पॉज। हमें अपनी लाइफ के अंदर पॉज चाहिए, पॉज। पहला स्टेप ये है कि पॉज। ठीक है। फिर अगर हम उसको क्वांटिफाई करते हैं तो आप सिर्फ रिव्यू करें योर वीक, मंथ एंड 1 ईयर, कि एक हफ्ते में, एक महीने में और एक साल के अंदर एक्चुअली मैं क्या करता रहा हूँ सुबह से शाम तक मैं क्या करता रहा हूँ। जब आप ये देखेंगे ना कि मैं क्या करता रहा हूँ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जो बेकारी करता रहा हूँ, क्योंकि मैं रुका हुआ ही नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था। वो वाली चीज़ थी जो मेरा टाइम बचाएगी। फिर उसके अंदर से मेरे लिए नीड क्या थी और वांट क्या थी। तो नीड के लिए तो ऑब्वियसली मुझे काम करना ही था, लेकिन वांट के बगैर तो मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो सकता था। वो भी मैंने बेकार का काम, ऑब्वियसली उसमें रिसोर्सेज लगे होंगे ना, फजूल चीज़ें ख़रीदी, फजूल जगह गया, फजूल किस्म की एडमिशन ले लिया, फजूल किस्म का कोर्स कर लिया, फजूल किस्म की कोई एक मतलब एक्टिविटी कर ली, वो भी मतलब वो पैसा भी बेकार गया, वो टाइम भी जो है वो बेकार गया उसके बाद, राइट। तो ये पहले है ना रिव्यू है, ये पहले तो है रिव्यू है। अगर मुझे वाकई अपनी लाइफ के अंदर सुकून चाहिए तो मैं अपनी वार्डरोब से भी ये काम स्टार्ट कर सकता हूँ। कौन से वो कपड़े जो मैंने 2 महीने से नहीं पहने थे, अंडरस्टूड अगले 2 महीने भी नहीं पहनूँ, लेकिन वहाँ लटके हुए, जगह भी ज़ाया कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत है वो, एक्चुअली इसीलिए दे दूँ कि कम से कम स्पेस ही हो जाए।